कभी न उतरा था गोदी से ललना। अरे चलता है दुख डाले मैं कैसे चलूं, रानी रोने लगी और कहा पिया मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। आप ऐसा करो कि थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे गोरी जहां तक मेरा राज्य है मैं बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर सकता, आगे चलो। रानी तारा चलने लगी। कुछ देर बाद रोहितास ने कहा माँ मुझे थोड़ा पानी पिला दे, और इतना कहने के बाद रोहित बेहोश हो गए। और जैसे ही रोहितास बेहोश हुए भक्तों, माँ के आगे चाहे कितने भी दुख पड़ जाए वो हार नहीं मानती, लेकिन अगर संतान पर कोई दुख पड़ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो वो माँ बिल्कुल टूट जाती है। बोली पिया मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बेटे को थोड़ा पानी पिला दो और थोड़ी देर विश्राम कर लो। कहने लगे रानी मैं एक बार नहीं तुमसे बार बार कहता हूं कि जहां तक मेरा राज्य है विश्राम करने की तो छोड़ो, पानी तक नहीं पी सकता। बोले पिया तुम नहीं जानते हो मैंने बड़े दुखों से अपना बेटा देखा है। विवाह के इतने सालों बाद मेरा पुत्र पैदा हुआ और आज पुत्र को कुछ हो गया तो पिया मैं जीते जी मर जाऊंगी। और रो करके बोली है स्वामी सुनो मेरी बात। महाराज मेरे पुत्र को कुछ हो गया, मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, इसलिए थोड़ा पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा पागल हो गई हो, मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो।
लगे तारा तुम एक पतिव्रता स्त्री हो और ये हरगिज नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति का धर्म चला जाए, इसलिए पुत्र को गोद में लो और आगे के लिए बढ़ो। रानी तारा ने रोहिदास को जैसे ही उठाया एकदम से विश्वामित्र कहने लगे तारा पागल मत बनाओ, ये मेरा कमंडल लो और इससे जल पिला दो। रोहिदास उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे बाबा जी रहने दो, अरे हम तो पहले से ही पानी पानी है, मुझे ये पानी नहीं चाहिए। रोहिदास उठे और चल दिए। चलते चलते भक्तों काशी नगरिया में पहुंच गए और जब काशी नगरिया में पहुंचे ही उसी समय काशी में आवाज लगाई विश्वामित्र ने, अरे काशी के लोगों ये 3 प्राणी यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं, अगर कोई चाहे तो इनको खरीद सकता है, ज्यादा कीमत नहीं, एक प्राणी की 20 भार सोना है। जितने भी काशी के लोग थे सब एक स्थान पर खड़े होने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगे। उसी समय भक्तों कि वह काशी की बीच नगरिया में वही कीमती होती बजरिया में, भैया कीमती होती काशी की बीच नगरिया में भैया कीमती होती बजरिया में, भैया कीमती होती बजरिया में। अरे तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, कोना हो बदरिया में भैया कीमती हो बदरिया, भैया कीमती हो बदरिया, काशी के बीच नगरिया भैया कीमती हो बदरिया, भैया कीमती हो बदरिया। काशी के लोग सब इकट्ठे हो गए। कालू मेहतर आया और कहने लगा बाबा जी सीताराम, बाबा जी मैंने अभी एक आवाज सुनी, कौन ये सी? 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। बोलो। हाँ तो हम ये जो हट्टा कट्टा नौजवान है पास में बैठा है, बहुत काम करते हैं और मुझे इस जमाने की बहुत जरूरत है, तो कोई पानी भरने वाला नहीं है हमारे यहाँ। तो 20 बार सोना ले जाओ, हम बेचने के लिए लाए। अच्छा और कहा रोटी बहुत खाते हैं। अरे कितनी भी खाए, जितनी खाएगा उतना काम करवाएंगे। काम को तो कोई दिक्कत ही ना, सब काम करते हैं। अच्छा और उसी समय 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद। जैसे ही हरिश्चंद्र चले रानी तारा ने पैर पकड़ लिए, बोले पिया मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझसे पहले नहीं बेच सकते, आप पहले मुझे बेच दो उसके बाद में आप जाना। उसी समय एक वैश्य आई, कहने लगी बाबा जी सीताराम, खुश रहो चिरंजीव रहो। बाबा जी हाँ ये जो स्त्री है ये बगल में बैठी तुम्हारे, हाँ है, बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर है, गोरी गोरी है, अंधेरे में बैठा दो दीवटे की कोई जरूरत नहीं, पतरी पतरी नागिन सी है, नागने है ही। और जाकी हमें बहुत जरूरत है बाबा जी। देखो हाँ जहाँ जहाँ स्त्री जाएगी हाँ वहीं जो बच्चा जाएगा पलंग में बैठो साइड। इस बच्चे
को हम नहीं ले जाए। देखो हाँ। तो स्त्री नहीं मिल सकती है तुम्हें। नहीं, हमें स्त्री की जरूरत है, बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। देखो जहाँ माँ जाएगी वहीं बच्चा जाएगा। अच्छा। 40 बार सोना ले आओ ले जाओ, हमें कोई मतलब ना। वैसे विचार करने लगी, स्त्री बहुत सुंदर है, अगर ये हमारे कोठे पर पहुंच गई तो कोठा चौकना चलेगा, इसलिए बच्चे को भी खरीद लेते हैं। सोई अपने धन लेने के लिए जब गई, मैया तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु हमें बचा लेना, अगर ये वेश्या ने मुझे खरीद लिया तो धर्म चला जाएगा। एक बंदर रास्ते में मिल गया, बंदर ने वो धन छीना और भाग गया। वैसे वही रोती चिल्लाती रह गई। उसी समय एक ब्राह्मण देव आए, कहने लगे बाबा जी सीताराम आनंद करो। ये बताओ कि स्त्री ये जो है मुझे भोजन बनाने के लिए चाहिए। तो देखो हाँ। तुम भोजन बनवाओ, चाहे गोबर डरवाओ, चाहे कछु करवाओ, हमें तो 40 बार सोनो चाहिए। और एक बात है, जहाँ जो स्त्री जाएगी वहीं ये बच्चा जाएगा। कोई बात नहीं है, बच्चा भी पड़ा रहेगा। तो ले वैसे भी खाने की कमी नहीं है कोई हमारे। अरे तुम खाते पीते गते हो, हमें पता है, ताई से तुम वो ले आओ, 40 बार सोना ले आओ और ले जाओ। उसी समय 40 बार सोना दिया और तारा और पुत्र रोहितास को खरीद लिया। इधर रानी तारा ब्राह्मण के आंगन में भोजन बनाने का काम करने लगी और पुत्र रोहितास पुष्प तोड़ने का काम करने लगे। और इधर महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर पानी भरने का काम करने लगे। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं, विश्वामित्र जी भोजन उनके पेट तक नहीं जाने देते। कहीं भिखारी बन के आ जाते हैं, कहीं कुछ बन करके आ